देवरानी जेठानी। सुबह का वक्त था। आंगन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। घर की मझली बहू सरिता आटा गूंथ रही थी। छोटी बहू रीना रसोई में चाय चढ़ा रही थी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट आई। घर की बड़ी बहू कविता भाभी कमरे से बाहर आई। सफेद साड़ी, माथे पर कोई श्रृंगार नहीं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। पति को गुजरे 2 साल हो चुके थे। गांव में सब उन्हें बेचारी कहकर देखते थे, पर घर में सरिता और रीना उन्हें आदर से बड़ी भाभी कहकर बुलाती थी। आज घर में छोटा सा कार्यक्रम था, ननद की सगाई। सब तैयारियों में लगे थे, मगर कभी चुपचाप पीछे बैठी थी, जैसे उन्हें लगता हो कि खुशी के मौके पर उनके होने से कोई अपशगुन न हो जाए। रीना ने देखा और बोली, बड़ी भाभी आप क्यों बैठी हैं? चलिए फूल सजाने में मदद करिए। कविता भाभी मुस्कुराई, नहीं रीना, मैं इन मौकों पर ठीक नहीं लगती, लोग बुरा मानते हैं। यह सुनकर सरिता का दिल भर आया। वह तुरंत आगे बढ़ी और बोली, बड़ी भाभी खुशी का घर है और घर की सबसे बड़ी बहू आप है। आपकी रस्में आपके हाथ से होगी। कविता भाभी घबरा गई। अरे नहीं सरिता, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो लोग छूने भी नहीं देते, कतराते हैं। तभी आंगन के बाहर खड़ी पड़ोसी की औरत बोली, अरे विधवा घर में हो तो शुभ काम उनसे दूर ही करवाने चाहिए। यह सुनकर सरिता का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, शुभ अशुभ इंसानों से नहीं, उनके दिल में होता है। बड़ी भाभी ने इस घर को माँ की तरह संभाला है। अगर आज उन्हें अलग रखा गया तो शुभ तो क्या, घर की बरकत भी चली जाएगी। पूरा आंगन शांत हो गया। रीना तुरंत आगे बढ़ी। उसने कविता भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, आप सिर्फ जेठानी नहीं, हमारी माँ जैसी है। आज ननद की सगाई की पहली पूजा आप ही करेंगी। यह सुनकर कविता भाभी की आंखें भर आई। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे अपने अगर तुम मुझे इतना सम्मान दे तो दुनिया क्या कहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। सरिता ने थाल उनके हाथ में रख दिया, जलाया और बोली, भाभी आज से इस घर में आपकी हंसी ही सबसे बड़ा शुभ है। कार्यक्रम शुरू हुआ। कविता भाभी ने ननद की आरती उतारी, उसके माथे पर टिकर लगाया। ननद ने उसके गले लगने भी कहा, भाभी आपके बिना मेरा कोई शुभ काम नहीं होता। आंगन तालियों से गूंज उठा। वही पड़ोसन जो ताना दे रही थी चुपचाप देखने लगी। पहली बार उसे समझ आया कि सम्मान हालात से नहीं, दिल से मिलता है। सगाई के बाद कविता भाभी अपने कमरे में अकेले बैठकर रो पड़ी। सरिता और रीना ने उन्हें घेर लिया। सरिता बोली, बड़ी भाभी आज हमने नहीं, आपके सम्मान ने खुद अपनी जगह बनाई है। कविता भाभी ने हाथ पकड़ कर कहा, मेरे जीवन में तुम दोनों जैसी बहुएं ही सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। उस दिन के बाद से पूरा मोहल्ला कविता भाभी को बेचारी नहीं, घर की बड़ी कहकर सम्मान देते लगने लगा और घर में हमेशा की तरह उनके आने जाने से नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद से बरकत बढ़ती रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।